13 अगस्त को जयपुर की सड़कों पर कुछ अलग ही माहौल था। जहां आम दिनों में लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी के झंडों और नारों से पूरा शहर गूंज उठा। कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर ऐसा जोरदार प्रदर्शन किया कि हर कोई देखता ही रह गया। ये कोई मामूली मार्च नहीं था, बल्कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था। सरकार और चुनाव आयोग को चेतावनी देने वाला एक सख्त संदेश कि हम चुप नहीं बैठेंगे। ये विरोध मार्च शुरू हुआ जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से और शहीद स्मारक तक ये निकाला गया। इस मार्च में कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेता शामिल हुए। सबसे आगे चल रहे थे अशोक गहलोत, जो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके साथ थे सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और प्रताप सिंह खतेरेवास जैसे बड़े नेता। इन नेताओं के साथ हजारों की भीड़ थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं और आम लोग, सबके हाथ में कांग्रेस के झंडे थे, कुछ के हाथों में तख्तियां और कई लोग नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मार्च में बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए गए, जिसमें चोरी का वोट नहीं चलेगा, ईवीएम नहीं चलेगी, लोकतंत्र की रक्षा करो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई तरह के नारे सुनने को मिले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। अब सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में वोटिंग ठीक से नहीं हुई। पार्टी का यह कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, कई जगहों पर फर्जी वोट डाले गए और गिनती के वक्त भी पारदर्शिता नहीं रखी गई। कांग्रेस का ये मानना है कि जनता ने उन्हें जिताया था, लेकिन मशीनों और सिस्टम के जरिए ये जीत छीनी गई। मार्च के दौरान अशोक गहलोत ने खुलकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, सरकार के इशारे पर अब काम हो रहा है। अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। सचिन पायलट ने भी जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना था, जनता ने वोट दिया, लेकिन मशीनों ने किसी और को जीत दिला दी। ये देश के साथ धोखा है। अब हम सड़क पर उतर चुके हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। जयपुर में जो मार्च हुआ, उसमें सिर्फ राजधानी के लोग नहीं थे, आसपास के जिलों जैसे कि दौसा, सीकर, अजमेर, टोंक और भरतपुर से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कई लोग बसों, गाड़ियों, ट्रैक्टरों और यहाँ तक कि बाइक से भी पहुंचे थे। हर कोई बस यही कह रहा था, हमारा वोट हमारा अधिकार है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में इतनी भारी भीड़ जुटी कि पुलिस प्रशासन को भी इंतजाम बढ़ाने पड़े। कई जगहों पर रास्ता बंद किया गया ताकि मार्च आराम से निकल सके। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। किसी भी तरह की तोड़फोड़ या हंगामा नहीं हुआ, जिससे साफ था कि ये प्रदर्शन गुस्से में जरूर था, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। कांग्रेस जहाँ इस प्रदर्शन को लोकतंत्र की रक्षा का नाम दे रही है, वहीं भाजपा इसे एक हार मानने को तैयार नहीं दिख रही। भाजपा नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस की चुनावी हार की बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और मशीनें बिल्कुल सही काम करती हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जब जनता को शक है तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। अब सवाल है कि कांग्रेस आगे क्या करेगी। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर चुनाव आयोग और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान के बाद अब अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस का मकसद है जनता को जागरूक करना कि उनका वोट सुरक्षित रहे और निष्पक्ष चुनाव हो। सवाल ये भी है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। फिलहाल तो ये साफ है कि कांग्रेस इस बार पीछे हटने वाली नहीं है। जयपुर का प्रदर्शन इस बात की गवाही देता है कि पार्टी एकजुट है और अब सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग कोई जांच करवाता है या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जयपुर में कांग्रेस ने जो ताकत दिखाई, वो सिर्फ एक मार्च नहीं था, वो एक संकेत था कि देश की राजनीति अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां लोग सिर्फ वोट नहीं, वोट की गिनती भी देखना चाहते हैं। अब जनता को तय करना है, वो चुप बैठेगी या लोकतंत्र के लिए आवाज उठाएगी।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।